Hello everyone, welcome back to our channel यूनिक इंग्लिश क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी साउंड इंग्लिश वर्ड्स, जैसे छींक आना, खांसी आना, जमाई आना, डकार आना, फूंक मारना, खर्राटे लेना। तो क्या आपको इन सब की इंग्लिश पता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आइए जानते हैं। छींक या छींक आना, छींक या छींक आना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नीज। तो आप इसका इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ही स्नीजेस अ लॉट, मीन्स वह बहुत छींकता है या फिर उससे बहुत छींक आती है। नेक्स्ट इज खांसी या खांसना, खांसी या खांसना को इंग्लिश में कहा जाता है कफ। तो आप इसका इस तरह यूज़ कर सकते हैं, सी वॉज कफिंग, मीन्स वह खांस रही थी। नेक्स्ट इज उबासी या जमाई, उबासी या जमाई को इंग्लिश में कहा जाता है यर्न। तो उबासी या जमाई हमें कब आती है? जब हम सो के उठते हैं या फिर जब हमें नींद आती है, बहुत तेज़ से नींद आती है तो हमें क्या आता है? जमाई आता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सी योन्स ड्यूरिंग द नाइट, मीन्स उसे रात के समय जमाई आती है। नेक्स्ट इज दांत किटकिटाना, दांत किटकिटाना को इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड द टीथ। तो दांत किटकिटाना, ये दांत जब हमारे किटकिटाते हैं, ये अक्सर जब होता है जब ठंड होती है, और ठंड में जब हम ठंडे ठंडे पानी से नहा के आते हैं तो हमारे दांत किटकिटाते हैं। जब हमें ठंड लगती है तो हमारे दांत किटकिटाते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर बाथिंग माई टीथ वर ग्राइंडिंग, मीन्स नहाने के बाद मेरे दांत किटकिटा रहे थे। नेक्स्ट इज फूंक या फूंक मारना, फूंक या फूंक मारना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लो। फॉर एग्जाम्पल, ब्लो आउट द कैंडल, मीन्स अगर आपको कहना है किसी को कि फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो, तो आप इंग्लिश में इसका यूज़ कर सकते हैं, इस तरह कहेंगे, ब्लो आउट द कैंडल। नेक्स्ट इज खर्राटे या खर्राटे लेना, खर्राटे या खर्राटे लेना को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोर। अक्सर आपके घर में कोई ना कोई तो खर्राटे लेता ही होगा, तो उसी को कहते हैं स्नोर। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वी वर स्नोरिंग लाउडली, मीन्स हम ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे। नेक्स्ट इज चुटकी बजाना, चुटकी बजाना को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप द फिंगर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट स्नैप योर फिंगर्स, मीन्स तुम्हें चुटकी नहीं बजानी चाहिए। नेक्स्ट इज गुनगुनाना, अक्सर जब हम कभी मन मन में गीत को गुनगुना रहे होते हैं बट उसे गाते नहीं हैं, तो गुनगुनाना को इंग्लिश में कहा जाता है हम। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह, आई कैन नॉट सिंग, आई कैन ओनली हम अ बीट, मीन्स मैं गाना नहीं गा सकती, बस थोड़ा गुनगुना सकती हूँ। नेक्स्ट इज आवाज़ निकल कर खाना या पीना। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग खाना या पीना आवाज़ निकाल कर खाते या पीते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्लर्प। तो अगर आपको किसी को मना करना है कि खाना या पीना आवाज़ निकाल कर मत खाओ या पियो, तो आप उसको इस तरह कह सकते हैं, नेवर स्लर्प योर सूप और टी लाउडली, मीन्स कभी भी चाय या सूप पीते समय आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। तो इसी तरह आप और भी सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैर घसीटना, पैर घसीटना को इंग्लिश में कहा जाता है स्कफ। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग पैर घसीट के चलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कफ। तो अगर आपको उसे बोलना है कि सही ढंग से चलो, पैर घसीटो मत, तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं, डोंट स्कर्फ योर फीट, वॉक नॉर्मली, मीन्स सही ढंग से चलो, पैर मत घसीटो। नेक्स्ट इज जीभ से आवाज़ निकालना, जीभ से आवाज़ निकालना को इंग्लिश में कहा जाता है क्लिकिंग द टंग। ये अक्सर हम ही लोग करते रहते हैं, जब कोई काम करते हैं तो आवाज़ निकालते हैं, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लिकिंग द टंग। तो फॉर एग्जाम्पल,
डोंट क्लिक योर टंग। मीन्स अगर आपको कहना है कि जीभ से आवाज़ मत निकालो तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, डोंट क्लिक योर टंग। नेक्स्ट इज आह भरना। आह भरना को इंग्लिश में कहा जाता है शाई। मीन्स हम लोग कब भरते हैं, जब हम लोग काफ़ी लंबे समय से कोई वर्क कर रहे होते हैं और थक जाते हैं, तो एकदम से जब भरते हैं तो भरते हैं। तो आप इसका यूज़ इस तरह कर सकते हैं, सी साइन डीपली एंड सेट डाउन। मीन्स उसने गहरी सांस भरी और वो बैठ गई। है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज फुसफुसाना। फुसफुसाना को इंग्लिश में कहा जाता है विस्पर। तो इसका यूज़ हम लोग अक्सर जब करते हैं, जब हम क्लास में होते हैं तो एक दूसरे के कान में विस्परिंग करते रहते हैं, तो फुसफुसाना को इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। तो आप इसका यूज़ इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता फुसफुसाना तो आप इस तरह कह सकते हैं, इट्स रूड टू विस्पर। मीन्स फुसफुसाना बुरी बात है। नेक्स्ट इज पैरों से आवाज़ निकालना। पैरों से आवाज़ निकालना को इंग्लिश में कहा जाता है टैपिंग द फीट। फॉर एग्जाम्पल, टैप योर फीट टू द म्यूज़िक। मीन्स अपने पैरों से संगीत पर थपथपाइए। अगर आपको किसी को कहना है कि आप अपने पैर से संगीत पर थपथपाइए, बहुत से लोगों को पैरों से संगीत बजाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस तरह कह सकते हैं, टैप योर फीट टू द म्यूज़िक। नेक्स्ट इज नाक सुड़कना। तो ये अक्सर हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बच्चों को बोलना है अपने नाक सुड़को, तो आप इस तरह कह सकते हैं, ब्लो योर नोज़। नेक्स्ट इज हिचकी या हिचकी आना। हिचकी या हिचकी आना को इंग्लिश में कहा जाता है हिकअप। ये हमें जब आता है जब हमें कोई मिस कर रहा होता है, तो आप इसका यूज़ इस तरह कह सकते हैं, आई हिकअप एवरी डे। मीन्स मुझे हिचकी डेली आती है, रोज़ आती है। गरारे। गरारे को इंग्लिश में कहा जाता है गार्गल। गरारे मीन्स जैसे कि हमारा गला कभी बैठ जाता है तो हमें कोई एडवाइस देता है कि अपने गले को ठीक करो, मीन्स नमक के पानी से गरारे करो, तो आप इसका इस तरह यूज़ कर सकते हैं, गार्गल विथ वार्म सॉल्ट वाटर। मीन्स गरम नमक के पानी के गरारे करो। तो है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज कराहना। कराहना को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोन। कराहना मीन्स जब कोई दर्द से पीड़ित हो तो उसे कहते हैं कराहना। तो अगर आपको कहना है वह दर्द से कराह रही थी, तो आप इस तरह कह सकते हैं, शी वॉज ग्रोनिंग विद द पेन। मीन्स वह दर्द से कराह रही थी। नेक्स्ट इज उंगलियां चटकाना। उंगलियां चटकाना बहुत से लोगों की हैबिट होती है, बहुत से लोग उंगलियां अपनी चटाते रहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रैकिंग द नकल्स। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज क्रैकिंग द नकल्स। मीन्स वह उंगलियां चटका रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट like and subscribe Unique English Class channel.